हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। एक प्यारी सी अपडेट लेकर आया हूं आपके सामने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बेसिकली कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड ये अपडेशन है और आप सबको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, पार्ले जी, जैसा कि हम सब जानते हैं और आपको ये भी पता है कि बिस्किट्स के क्षेत्र में जो लो कॉस्ट बिस्किट्स हैं, ग्लूकोज बिस्किट्स बेसिकली, अगर मैं इसको एक रेलिवेंट प्रोडक्ट मानूं तो आप ये मान सकते हैं कि पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं पार्ले जी का डोमिनेंस है। ठीक है, और ये पिछले कई केस लॉज में साबित भी हो चुका है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उड़ान उड़ान करके देर इज बिजनेस प्लेटफॉर्म जो एसएमई एंटरप्राइजेस को एनकरेज करता है कि आप अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल करें उनके प्लेटफॉर्म से। ठीक है, सो अब उड़ान को पार्ले जी के बिस्किट खरीदने थे। ठीक है, पार्ले जी ने बिस्किट देने से मना कर दिया कि बोले हम आपको बिस्किट नहीं देंगे अगर आपको बिस्किट खरीदना है। सो उड़ान क्या करता? उड़ान पार्ले जी से बिस्किट खरीदता और उन बिस्किट्स को वो अपने जो जितने भी वेंडर्स उड़ान के साथ रजिस्टर्ड हैं उनको वो बिस्किट देता और जो वेंडर्स हैं उड़ान के प्लेटफॉर्म से वो बिस्किट को सेल करते। लेकिन पार्ले जी ने क्लियरली कह दिया कि हम बिस्किट देने वाले नहीं हैं। आपको अगर हमारे बिस्किट्स खरीदने हैं तो आप क्या कीजिए, डायरेक्टली मार्केट से खरीदिए। तो अब उड़ान को क्या लगता है कि यार अब मतलब उसके पास जो जितने भी, जैसे अमेजोन है वैसे ही उड़ान है, बट उड़ान जो फोकस करता है वो एसएमई एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस करता है। सो अब इनको लगा, किसको? कि उड़ान को लगा कि यार हमको क्या मतलब अगर हम एक प्लेटफॉर्म है और हम अपने वेंडर्स के प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्टली बेच रहे हैं तो हमको अगर पार्ले जी से डायरेक्टली बिस्किट मिले, थोड़े से सस्ते रेट में मिले, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब उड़ान के वेंडर बेचारे क्या कर रहे थे? उड़ान के वेंडर ओपन मार्केट से बिस्किट खरीद रहे थे। तो उड़ान का कहना है कि ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हम पार्ले जी से बिस्किट खरीदते तो हो सकता है एक पैकेट हमको 3.5 या 4 रुपए में मिल जाता, लेकिन हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो हमको 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे ही कम में मिल रहा है वो। तो उड़ान को ऐसा लगता है कि पार्ले जी जो है उसे बिस्किट्स डायरेक्टली ना देकर अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को या अपनी डोमिनेंस को क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। ऐसा ऐसा किसको लगता है? उड़ान को लगता है। और उड़ान ने जो कंप्लेंट रजिस्टर की है, उड़ान ने जो कंप्लेंट रजिस्टर की है वो सेक्शन 4 के अंदर भी है। सेक्शन 4 के अंदर, अगर आपको पता है कंपटीशन एक्ट मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो सेक्शन 4 के अंदर सबसे पहले तो ये बताया गया कि आपको डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करनी है। और सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि ऐसा कब माना जाता है कि एक एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज कर रही है। सो एक एंटरप्राइज जो है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज तब करती है जब वो अनरीजनेबल कंडीशन डालती है, मार्केट एक्सेस को डिनाई करती है, कोई किसी प्रकार से अपने प्रोडक्शन वगैरह को लिमिट करती है। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो उड़ान का कहना है कि हमें मार्केट एक्सेस भी डिनाई किया जा रहा है। उसके बाद सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट जिनका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपटीशन पे, वो कब कब होते हैं। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के हिसाब से भी उन्होंने कहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है पार्ले जी एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट के आधार पे काम कर रही है, जैसे कि हमने पढ़ा है। देन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट के आधार पे काम कर रही है, मतलब वो हमको गुड्स देने से मना कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है। तो ऐसा सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के अंदर भी क्या किया है पार्ले जी ने, उड़ान ने आरोप लगाया है कि पार्ले जी जो है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट भी हमारे खिलाफ इम्पोज कर रही है, प्लस अपनी डोमिनेंट पोजीशन को क्या कर रही है? अब्यूज कर रही है। तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के खिलाफ पार्ले जी दोनों को यूज करके शिकायत करी है, किसके सामने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ही हो गया। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखें कि क्या यहाँ पे आपको लगता है, अगर मान लीजिए मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता, तो आप सबको पता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट करना कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, सीसीआई जो है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करती है, फिर वो फिक्स होता है रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है, रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट क्या है, और उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि रेलिवेंट मार्केट क्या है, कि किन लोगों को नुकसान होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रेलिवेंट मार्केट पूरा इंडिया हो सकता है, बिकॉज क्योंकि पार्ले जी को मतलब जो उड़ान भी है पूरे इंडिया को ही कैटर करती है। सो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने वाली, दुष्यंत सर, आपको क्या लगता है कि इस केस में अगर मान लीजिए सीसीआई ने केस एक्सेप्ट किया, तो इस केस में डिसीजन क्या होगा? इस केस में व्हाट वुड बी द डिसीजन? सीसीआई का फैसला क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है इस केस में पार्ले जी केस जीत जाएगा। पार्ले जी ये कह सकता है, जैसा कि पार्ले जी के साइड से रिप्लाई भी आएगा, पार्ले जी ये कह सकता है कि सबसे पहली चीज़ तो हम डोमिनेंट पोजीशन पे है ही नहीं, क्योंकि 4 से 5 रुपए के मार्केट में देर आर मेनी प्लेयर्स। पार्ले जी ये बोल सकता है।
और पार्ले जी कुछ और क्लैरिफिकेशन दे सकता है, बट मेरे हिसाब से सबसे पहला क्लैरिफिकेशन ये देगा कि पार्ले जी बोलेगा कि मैं डोमिनेंट पोजीशन पे हूँ ही नहीं, और जहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है ये चीज़ साबित हो गई, वहाँ पे कहानी क्लियर हो जाएगी। आप डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है तो डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज़ करने का भी कोई सवाल नहीं उठता। दूसरा, पार्ले जी ये बोल देगा कि मैंने उड़ान को मना कहाँ किया गया, मैंने तो उड़ान को बोला है कि आप डायरेक्टली दूसरे लोगों से भी एक्वायर कर सकते हो बिस्किट्स। तो ऐसा कुछ हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि डिसीजन जो है वो पार्ले जी के फेवर में आएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट स्टिल अभी तो डीजी की इंक्वायरी होगी, पहले तो ये डिसाइड करना है कि सीसीआई केस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है उड़ान का। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सब कुछ जाननी चाहिए, समझ लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू।